ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई एलिमिनेशन चेम्बर पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर फाइनली खत्म हो चुका है। जितनी सारी हाइप थी, कैसा शो था, अच्छा था कैसा बुरा था, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को करेंगे बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन चेम्बर का रिव्यू। सबसे पहले तो भाई क्राउड बहुत ज़्यादा आया हुआ था। आप ये देख सकते हो भाई कितना क्राउड आया हुआ था एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। और स्टार्ट ही होता है विमेंस एलिमिनेशन चेम्बर मैच से, जिसको स्टार्ट करती हैं बेकी लिंच और नियोमी। इनके बीच में आपको हिस्ट्री पता है भाई कितनी पुरानी रही है। तो ये लोग स्टार्ट करते हैं, स्लो पेस में मैच चलता है, चलता रहता है जब तक स्टिफनी नहीं आती है। मतलब बेसिकली इन लोग भाई मतलब सीक्वेंस मूव परफॉर्म कर रहे हैं, रिवर्स चल रहा है, फिर स्टिफनी आती है भाई। उन्होंने मैच को डोमिनेट किया। जो उनकी डाइव है, एक तरफ वो नियोमी को मार रही है, एक तरफ बेकी लिंच को मार रही है। फिर नियोमी ने अपना वो जो डाइव लगाया रोप करके एलिमिनेशन चेम्बर का केज ऑब्वियसली यूज़ कर रहे हैं भाई। स्टिफनी ने जो परफॉर्मेंस दी है, मतलब दोनों को लेके फिर जो मारा है उन्होंने समर सॉल्ट, भाई बहुत इंप्रेसिव लगा। उसके बाद स्टिफनी ने अपनी पावर भाई दोनों को ऊपर उठाया। उसके बाद भाई वो जो मतलब रोल करके जो पटका है भाई, उसको क्या ही बोले हम। उसके बाद लिव मोगन भी आती है मैच के अंदर। लिव मोगन ने आके स्टिफनी को पॉट्स के ऊपर मारना शुरू कर दिया, एक बियंका प्लेयर के और एक उनके खुद के पॉट में इधर उधर मारना शुरू कर दिया। उसके बाद भाई बेकी लिंच ने स्टिफनी का हाथ ऐसे, मतलब आप इसमें कहीं रुक नहीं सकते, हर जगह पे आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसके बाद न्योमी ने भाई एक मतलब मैं बोलूँगा थोड़ा सा घटिया काम किया भाई। मतलब टॉप पे चढ़ जाती हैं पॉट के, वहाँ से उन्होंने कूद के लिव मोगन को मार दिया, लेकिन स्टिफनी ने उसका फ़ायदा उठा के रोल अप करके लिव मोगन का काम खराब, सॉरी न्योमी का काम खराब कर दिया। न्योमी एलिमिनेट हो गई। और ये बिल्कुल ही मैं बोलूँगा सही तरीका था न्योमी को एलिमिनेट करने का, क्योंकि हो ही नहीं सकती थी भाई ऐसे। न्योमी डब्ल्यू उनको बहुत अच्छा ऐसा दिखा रही है। चलो न्योमी चली गई। इसके बाद रैकेल रोड्रिगेज आती हैं, वो अपना एक्शन दिखाती हैं थोड़ा भाई, इधर उधर मार रही हैं भाई। रैकेल रोड्रिगेज के लिए सब टीम अप कर लेते हैं और तीनों मिल के पिन करते हैं, स्टिफनी, बेकी लिंच और लिव मोगन। लेकिन फिर भी रैकेल रोड्रिगेज हार नहीं मान रही हैं। फिर बियंका ब्लेयर आती हैं सबसे आखिरी में, वो उन्होंने भाई डोमिनेट किया। मतलब ऑब्वियसली भाई बियंका ब्लेयर है, डोमिनेट तो करेंगी। इधर पटक रही उधर, मतलब एलिमिनेशन चेम्बर का पूरा यूज़ हो रहा है, केज में मार रहे हैं। फिर जो सिर है, मतलब पैर पकड़ के सिर से वो टकरा रहे हैं केजेस। उसके बाद भाई जो पावर दिखाई बियंका ब्लेयर ने, डबल अपना वो मारा स्प्लैश, सिंगल स्प्लैश मारा। उसके बाद भाई लिव मोगन टॉप पे चढ़ जाती हैं, वहाँ से रैकेल रोड्रिगेज को वहाँ मारा। अरे लिव मोगन क्या चढ़े, फिर बेकी लिंच स्टिफनी चढ़ गए, स्टिफनी ने बेकी लिंच को फेंका। उसके बाद भाई स्टिफनी स्ट्रैटन के जो तगड़े स्टिफी टाइम के चैंट्स लग रहे थे भाई, बेकी लिंच के सबके चैंट्स लग रहे थे, बहुत हॉट था क्राउड। उसके बाद स्टिफनी ने भाई अपनी समर शॉट डाइव मारी। मैंने आपको प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था ये चीज़ होने वाली है, ये OMG मूवमेंट आएगा ही। इसके बाद भाई सब तहस महस होकर गिर जाते हैं। इसके बाद मेरे को मालूम था अब स्टीफनी का टाइम हो गया है भाई। इसके बाद थोड़ी चुटिया वुटिया खींची स्टिफनी ने, बाकी लिव मोगन ने काम खराब कर दिया उनका। और इसके बाद अब रैकेल रोड्रिगेज भी चली आती हैं, जब बियंका ब्लेयर ने अपना BST फिनिशर ठोका। बचते हैं तीन लोग, बेकी लिंच, बियंका ब्लेयर और लिव मोगन। फिर यहाँ पे इन लोग मतलब कमाल कर रहे थे अपना, वही सीन चल रहा था कि भाई कोई किसी को मतलब सब कोशिश कर रहे थे कि भाई कैसे ना कैसे करके पिनफॉल कर लें बियंका ब्लेयर। अपना सा एलिमिनेशन चेम्बर का तो भरपूर यूज़ कर रहे थे सब, लेकिन अब मैं सोच रहा था इसका एंड कैसे होगा। और इसका एंड बड़ा अच्छा पाया, सनसेट भी देख लो भाई लगे हाथ। तो इसका एंड ऐसे हुआ कि लिव मोगन ने सबसे पहले बियंका ब्लेयर को रोल अप करके पिन कर लिया, और उसी समय बेकी लिंच ने अपनी रिंग अवेयरनेस दिखाई और लिव मॉर्गन को अपना स्प्लैश मैन हैंडल स्लैम मार के बेकी लिंच जीत गई। मेरे भी समझ में नहीं आया पहले, जब मैंने रिव्यू देखा तो, और मतलब जो रिपीट है ना वो देखा था, अरे ऐसा किया था, मतलब 1 सेकंड इतनी जल्दी हो गया, मतलब अचानक से। तो भाई बेकी लिंच जीत गई हैं और द मैन वर्सेस या नाया जैक्स वर्सेस द मैन होगा। तो इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बेकी लिंच रेसलमेनिया जाने वाली हैं और फिर उन्होंने मस्त तरीके से सेलिब्रेट भी किया। तो भाई बेकी लिंच चली गई हैं रेसलमेनिया के लिए, और बहुत अच्छा मैच था भाई, और स्टिफनी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी। इसके बाद आता है भाई डोमिनिक मिस्टीरियो मतलब जजमेंट डे वर्सेस भाई पीट डन टाइला वाइट टीम का, द न्यू चेक रिपब्लिक इनका नाम है। लेकिन भाई डोमिनिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जजमेंट डे को, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया डोमिनिक ने क्या इंट्रोड्यूस किया। क्राउड ने इतनी बू मारी। इसके बाद भाई मैच चल रहा था, और इस मैच के बारे में क्या ही बोले, मतलब भाई कितने शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, या आप देखोगे तब समझ में आएगा। एक क्लासिकल टैग टीम मैच किसको बोला जाता है वो इस मैच ने बताया है भाई। जो बुच अपनी हरकतें करते हैं, जो ब्रूजर वेट रेसलिंग, फिम बैलर, डेम प्रीस्ट एक्शन चल रहा है स्लो पेस से शुरू। डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी डर्टी हरकतें किए जा रहे हैं। इसके बाद
भाई जो समर सॉल्ट मारते हैं बुच, और फिर उसके बाद टाइलर बेट जो मतलब ऐसे रिंग में घुस के फिर मारते हैं उसको फ्लिप्स, क्या बोलूँ मैं, फ्लिप समर साइड है, मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, नया मूव है भाई। इसके बाद जो सुप्लेक्सेस लग रहे थे फिर भाई, बहुत मतलब कमाल का एक्शन चल रहा था इसमें, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था भाई। बुच और ने अपना फिनिशर लगा दिया, बैलर को पिन करने जा रहे थे, डोमिनिक भाई आ गए, नहीं ऐसा काम खराब कर दिया सब मामला, रेफरी ने डॉम को भगा दिया। इसके बाद अब जजमेंट डे अकेले पड़ गए, तो भाई फिर टायला बाइट और जो पीट डन है, बार बार बुच बोल दे रहा हूँ यार मैं, सॉरी, पीट डन है, तो भाई उन्होंने डेम प्रीस्ट और फिम बैलर को मार रहे हैं। उसके बाद भाई फिनिशर लगा रहे हैं, डेम प्रीस्ट बचा रहे हैं, फिम बैलर बचा रहे हैं, मतलब भाई बहुत तरीके से। उसके बाद भाई जो टायलर बाइट है उन्होंने डेम प्रीस्ट को लगभग 2 मिनट स्पिन किया भाई, बहुत ही तगड़ा स्पिन लग रहा था। उसके बाद एट दी एंड जजमेंट डे चैंपियनशिप जीत जाती है, जब मतलब इतना मारते हैं भाई, मतलब डेम प्रीस्ट को तो बहुत उधेड़ उधेड़ के मारा है सबने, लेकिन फिर भी भाई ताकत दिखाते हैं, और फिर डेम प्रीस्ट फिम बैलर को भी लो ब्लो मार देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जजमेंट डे जीत गई अपना फिनिशर लगा के कोडी ड्रॉस। तो भाई ये मैच था, बहुत ज़्यादा अच्छा मैच था। इसके बाद भाई आता है ग्रेसन वॉलर फैक्ट। ग्रेसन वॉलर मस्त अपने मूड में भाई, कोई यूएफसी फाइटर उसके साथ वही जूते वाला सेलिब्रेशन कर रहे, शूजी पता नहीं क्या बोलते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन फ्लैग लेके मस्त घूम रहे हैं। फिर सेथ रॉलिंस आते हैं, कोडी रोड्स आते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं व्हाट डू यू गोना टॉप आउट। ग्रेसन वॉलर बोलते हैं भाई मेरा शो है। इसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि जो भी एलिमिनेशन चेंबर जीतेगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर कोडी रोड्स से ही पूछा जाता है, तो कोडी रोड्स रॉक के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ग्रेसन वॉलर रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज भी करने बोलते हैं, और ऑस्टिन थेरी बस ऐसे ही खड़े थे। इसके बाद कोडी रोड्स कोडी क्राई बेबीज करके बोलते हैं कि कौन कौन कोडी क्राई बेबीज है, तो भाई सब हाथ खड़े करते हैं, मैं कोडी क्राई बेबीज, रॉकी सक्स के चैंट लग रहे होते हैं। इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करने के लिए आधा हाथ उठाते हैं, फिर उसके बाद हटा लेते हैं। इसके बाद आगे बात चलती है कि भाई किस तरीके से फिर कोडी रोड्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि वो रॉक को चैलेंज करते, क्योंकि रॉक ने उनको झापड़ मारा, तो रॉक को 1-on-1 के लिए चैलेंज करते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस आके बोलते हैं देख भाई तो ये सब काम कर रहा है सही है, लेकिन ब्लड लाइन के साथ कभी भी एक सिंगल्स वाला काम नहीं चलेगा, मैं तेरे साथ हूँ। बस ऑस्टिन थेरी का पता नहीं क्या दिमाग सरक गया, ग्रेसन वॉर्ड्स उन्होंने माइक लेके इट डजेंट मैटर वॉट यू सेड हे दिस मैन करने लग गए ऑस्टिन थेरी, वो जो रॉक के कैच फ्रेजेस हैं। सेथ रॉलिंस बोल रहे चल कर भाई, उसका सेथ रॉलिंस ने अटैक कर दिया, और ग्रेसन वॉलर कुछ नहीं कर रहे हैं, खड़े हुए हैं भाई। कोडी रोड्स ने अपना कोडी कटर लगाया, सेथ रॉलिंस ने स्टॉर्म मारा, दोनों हाथ मिला रहे, लेकिन ग्रेसन वॉलर कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ऑस्टिन थेरी का फेस टर्न, और कोडी रोड्स ने रॉक को चैलेंज किया है, बाकी कुछ ऐसा था नहीं इसमें। इसके बाद आता है मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसमें भाई रैंडी ऑर्टन मस्त अपने स्वैग से पोज मारते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको ड्रू मैकिंटायर और एले नाइट। चल रहा होता है भाई मैच। इसके बाद एले नाइट वो जो या करते से पहले सीएम पंक का भी भाई तगड़े चैंट्स लग रहे थे वहाँ पे, तो ड्रू मैकिंटायर गो टू स्लीप लगाने की कोशिश करते हैं। जो ड्रू मैकिंटायर को एले नाइट ने लोगन पॉल और केविन ओवंस के पॉट में जो बार बार मारा है अपना या वाला, वो अच्छा लग रहा था। इसके बाद केविन ओवंस आते हैं। केविन ओवंस ने मेका विश में वादा किया था कि भाई चॉक स्लैम मारेंगे, वो तो उन्होंने चॉक स्लैम एले नाइट को मारा। केविन ओवंस तो भाई पागल हो गए, फ्रस्ट्रेट मारे जा रहे हैं सबको। उसके बाद भाई बॉबी लैशली आते हैं, और बॉबी लैशली क्या भाई फटाका आता है भाई, इधर उधर बॉबी लैशली ड्रू मैकिंटायर के टॉप रोप का स्प्लैश भी हमने देखा। इसके बाद बॉबी लैशली जिस तरीके से भाई करारा अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं, उनके सुप्लेक्सेस, उनकी स्पाइक डीडीटी हमको देखने को मिलती है इसमें। फिर इसके बाद भाई लोगन पॉल का भी फाइनली एंट्रेंस हो जाती है। हमने देखा रैंडी ऑर्टन थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके बाद लोगन पॉल भाई आते हैं, और लोगन पॉल को लगता है भाई सब ठीक है, लेकिन केविन ओवंस सामने खड़े हो। केविन ओवंस ने जो एलिमिनेशन चेंबर का पॉट है उसको दरवाजा बंद किया और पेल के मारा है लोगन पॉल को, मतलब बिल्कुल उधेड़ के मारा। और इसके बाद आता है पूरा एलिमिनेशन चेंबर का भाई OMG मूवमेंट, जब बॉबी लैशली ने स्पीयर मारा पॉट में, भाई क्या क्रेजी था भाई लोगन पॉल को जो स्पीयर मारा है पॉट पे। बस भाई इसके बाद बॉबी लैशली का काम खत्म हो गया, ड्रू मैकिंटायर की ग्लेमोर के साथ बॉबी लैशली चले गए। इसके बाद ऐसा लग रहा होता है कि एले नाइट ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर देंगे। एजे स्टाइल ने आके काम खराब कर दिया, एजे स्टाइल्स ने अटैक कर दिया एले नाइट के ऊपर भाई, चेयर शॉट से मारे जा रहे हैं एजे स्टाइल्स। फिर उनको ले आते हैं स्टाइल क्लैश, उन्होंने चेयर के ऊपर मारा, ड्रू मैकिंटायर ने एले नाइट को एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब रेसलमेनिया में एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का मैच होने वाला है, यहाँ से क्लियर लग रहा है। फिर ड्रू मैकिंटायर और ये केविन ओवंस, ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन तो अलग, केविन ओवंस और लोगन पॉल लड़ते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने भी केविन ओवंस को एलिमिनेट कर दिया अपना आरकेओ लगा के। इसके बाद बचते हैं 3 लोग, लड़ाई कर रहे हो भाई सब, मतलब ड्रू मैकिंटायर और अपना रैंडी ऑर्टन अलग कर रहे हैं। लोगन पॉल टॉप रोप से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कूद जाते हैं, बस फिर गंदा काम शुरू कर दिया लोगन पॉल ने अपना ब्रेस्ट नकल निकाल के, क्यों भाई अलाउ है, लेकिन उसके पहले आउट ऑफ नोवेयर आता है रैंडी ऑर्टन ने लोगन पॉल को एलिमिनेट कर दिया। बचते हैं 2, ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन, लेकिन एक बंदे को पसंद नहीं आया, आरकेओ लगाया रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन लोगन पॉल
लोगन पॉल को तुमने एलिमिनेट कैसे किया? लोगन पॉल ने उसी ब्रेस नकल से रैंडी ऑर्टन को मारा, ड्रू मैकिंटायर ने पिन किया और ड्रू मैकिंटायर जीत गए एलिमिनेशन चेंबर मैच। और ड्रू मैकिंटायर फेस करेंगे सेथ रॉलिंस को एट रेसलमेनिया। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग ये भी चेंबर मैच लगा बहुत भाई। वो लोगन पॉल जो कूदे, उसके बाद वो जो स्पीयर भाई बॉबी लैशली का करा रहा था, ये OMG मूवमेंट थे। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स। रिया रिप्ली आती हैं, मामी के तगड़े वाले चैंट्स लगते हैं। रिया रिप्ली ने ये भाई ऑस्ट्रेलिया का झंडा पीछे लगवाया हुआ था। इसके बाद मैच के स्टार्टिंग में नाया जैक्स ने डोमिनेट करने की कोशिश करी। वो अपना सैंडविच बना रही हैं, रिया रिप्ली को पैर में टारगेट कर रहे हैं, मतलब पूरा रिया रिप्ली का शरीर को टारगेट कर रही है नाया जैक्स। इधर उठा रही भाई, समवन ड्रॉप भी मारी उन्होंने रिया रिप्ली को सेकंड रोप से। इसके बाद रिया रिप्ली अनाउंसर टेबल पे जाते से पहले गिलिटीन भी लगाया भाई रिया रिप्ली ने, ऐसा लगा रोमन रिंग से सीख के आई है क्या। इसके बाद जो अनाउंसर टेबल पे नाया जैक्स ने सबसे पहले समवन ड्रॉप फिर चेयर पे नाया जैक्स खड़ी हो, चेयर से भाई डाइव मारी रिया रिप्ली के ऊपर, मतलब भाई बिल्कुल रिया रिप्ली का काम खराब कर दिया। उसका रिंग के अंदर जाती है नाया जैक्स और अपना वही फिनिशर मारती है, ऐसा लगता है काम खराब, लेकिन रिया रिप्ली स्टिल किक आउट भाई उस मूव में। फिर आता है रिया रिप्ली को पता नहीं कौन सी ऑस्ट्रेलियन ऊर्जा आती है, रिया रिप्ली ने फिर लिया और नाया जैक्स को सुपर प्लेक्स मारा भाई। क्या सुपर प्लेक्स था भाई, नाया जैक्स को उठा के सुपर प्लेक्स मारा। उसके बाद भाई क्या बचता है, रिप टैड लगाया, रिया रिप्ली मैच को जीत गई हैं और ऐसे खत्म होता है एलिमिनेशन चेंबर। इमोशनल थी रिया रिप्ली अपनी फैमिली के साथ भाई। रिया रिप्ली थी फटाके फूट रहे हैं, रिया रिप्ली चैंपियन बन गई हैं। अपनी फैमिली, उनके फादर मदर और बहन और पूरी फैमिली आई हुई थी, उनके साथ एंजॉय किया और ऐसे ख़त्म होता है भाई एलिमिनेशन चेंबर। देखो भाई मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा एलिमिनेशन चेंबर के रिगार्डिंग, बहुत अच्छा शो था, लेकिन जो बोलते हैं ना वो जो बिल्कुल बम फूट गया ऐसा नहीं था शो के ऊपर। लेकिन हाँ डेफिनेटली बहुत अच्छा शो था। आप बताना आप कितने स्टार दोगे 5 में से, तो भाई बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको कैसा लगा चेंबर, वीडियो कैसी लगी भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना। डेली भाई कंटेंट आता है और आज 2 वीडियो आई हैं। कल एलिमिनेशन चेंबर के बारे में और बात करेंगे। हेल्थ का करना, हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर। और सेलिब्रेट आप भी कर लेना भाई रिया रिप्ली के साथ, क्योंकि आज वो जीत गई है। मामी वर्सेस मैन होगा रेसलमेनिया में।